हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक थोड़ा सा नया टॉपिक। क्या चीज? तो अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है या मैनेजर को कमीशन देना है तो उसका कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हम लोग आज सीखेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से हम लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो पार्टनर का कमीशन निकालना हो चाहे वो मैनेजर का कमीशन निकालना हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, पार्टनर का जो कमीशन होता है उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है और मैनेजर का जो कमीशन होता है उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा नहीं जाता है। बच्चों, पार्टनर का कमीशन को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है, मैनेजर का कमीशन को एप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं जाता है। तो कहां लिखा जाता है सर? तो मैनेजर का अगर कमीशन है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि मैनेजर का कमीशन अगर है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम लोग पहले आज सीखेंगे बाबू। पार्टनर का कमीशन, सॉरी, ठीक है, पार्टनर का कमीशन है तो पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट कैसे करेंगे ये पहले हम लोग आज सीखेंगे। तो देखो, दो कंडीशन होता है कमीशन निकालने के लिए। पार्टनर का कमीशन निकालने के लिए दो कंडीशन होता है बाबू। क्या दो कंडीशन होता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कमीशन, आप ऐसे याद रखोगे इसको कि यदि, ठीक है, यदि कमीशन का रेट, कमीशन का रेट बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा रहेगा तब, एक तो एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है बाबू, यदि कमीशन का रेट जो रहेगा वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन रहेगा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा रहेगा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा रहेगा। दो कंडीशन होता है बाबू कमीशन निकालने के लिए। पहला कि क्वेश्चन में लिख देगा कि कमीशन का जो रेट है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। दूसरा क्वेश्चन में लिख देगा कि कमीशन जो है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो दो पॉइंट यहां पर की पॉइंट है, एक है बिफोर चार्जिंग और दूसरा है क्या बाबू? दूसरा है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। तो अगर बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ रहेगा तो इसमें बाबू कमीशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल होगा। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग रहेगा तब कमीशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये हम लोगों का दो फॉर्मूला होता है बाबू कमीशन निकालने का। बिफोर चार्जिंग रहेगा तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 होगा और आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन होगा। अभी नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट रहेगा सर? तो याद रखना कि यहां पर नेट प्रॉफिट का मतलब कौन सा प्रॉफिट? तो यहां पर बाबू नेट प्रॉफिट का मतलब हुआ कि प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रॉफिट जो गिवन है, माइनस करेंगे इसमें से ऑल एक्सपेंसेज which are
बोल सकते हो आप, विच आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब सर प्रॉफिट में से उन सारे खर्चा को घटा देंगे जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखा जाता है, कमीशन के अलावा। याद रखना, कमीशन के अलावा जितना भी एक्सपेंसेज को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है उस एक्सपेंसेज को घटा देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट से बाबू कमीशन निकाला जाता है। तो इसको नोट कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हम लोगों का, शर्मा और वर्मा दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो है बाबू 4:1। कैपिटल दिया हुआ है शर्मा का और वर्मा का, ये कैपिटल दिया हुआ है बाबू। उसके बाद कहता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट शर्मा विल गेट कमीशन, शर्मा को कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू वर्मा। यानी प्रॉफिट में से वर्मा को सैलरी देने के बाद, प्रॉफिट में से वर्मा को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में से कमीशन दिया जाएगा। कितना परसेंट? 10%। अब आपको यहां यह देखना है कि कमीशन आफ्टर चार्जिंग लिखा है कि कमीशन बिफोर चार्जिंग लिखा है, ठीक है। तो देखो, तो यहां लिखा है कि कमीशन का जो रेट है वो बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, नहीं लिखा है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं, बोलते हैं सर आफ्टर तो लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आफ्टर कमीशन नहीं लिखा है, आपको क्या देखना है? आफ्टर कमीशन, बिफोर कमीशन। आफ्टर सैलरी बोल दे, आफ्टर इंटरेस्ट बोल दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है आफ्टर कमीशन है या बिफोर कमीशन है। तो आफ्टर कमीशन है तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिफोर कमीशन है तो बिफोर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बिफोर वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। कौन सा? बिफोर वाला, क्योंकि वो आसान होता है और जो आसान होता है उसको फॉलो करते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो। यहां आफ्टर सैलरी बोला है, आफ्टर कमीशन बोला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बिफोर वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताइए। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड आते हैं बाबू, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर हम लोग प्रॉफिट का पैसा लिखते हैं जो कि हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो, हम लोगों का क्वेश्चन में बाबू प्रॉफिट दिया हुआ है कितना रुपया? ये 2,80,000 रुपया प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना? 2,80,000 रुपया। तो प्रॉफिट पहले हम लोग यहां लिख लेंगे 2,80,000, ठीक है। उसके बाद बाबू कैपिटल पर इंटरेस्ट तो है नहीं, तो सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी देंगे हम लोग। किसका सैलरी है? देखो, तो सैलरी बोला है किसका? तो पर मंथ वर्मा का, वर्मा को सैलरी देना है। तो सैलरी हम लोग लिखेंगे यहां पर वर्मा का सैलरी, वर्मा को सैलरी दिया जाएगा। 5,000 बाबू पर मंथ है, तो 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 इंटू 12 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया। कितना हो जाएगा बाबू? 60,000 रुपया। ये वर्मा को सैलरी दिया जाएगा। अब हम लोग यहां लिखेंगे कि कमीशन दिया जाएगा किसको? शर्मा को। शर्मा को कमीशन दिया जाएगा। कितना कमीशन दिया जाएगा? तो सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%, 10% है ना, ठीक है, 10%। सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। तो देखना होगा आपको कि सैलरी देने के बाद हम लोगों के पास प्रॉफिट बचेगा कितना। तो बाबू अभी हम कमीशन निकालने आप लोग को सिखाए। कमीशन निकालने के लिए पहले तो आपको देखना होगा कि आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है। क्या देखना होगा? नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट बराबर यहां होगा 2,80,000 जो प्रॉफिट गिवन है, माइनस करते हैं इसमें से जिस एक्सपेंसेज को ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं यहां पर डेबिट साइड। तो 60,000 देखो सैलरी लिख चुके हैं, इस 60,000 को माइनस कर दो तो ए बच गया हम लोग का 2,20,000। तो इसलिए जब कमीशन निकालेंगे हम लोग बाबू, कमीशन निकालेंगे तो इस 2,20,000 से निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि बिफोर वाला फॉर्मूला लगेगा।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए बिफोर वाला फॉर्मूला लगेगा बाबू, अभी आपको हम बताए हैं, देखो ए बिफोर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कमीशन आफ्टर चार्जिंग है या कमीशन बिफोर चार्जिंग है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग पास 2,20,000, 10% रेट है बाबू, तो 2,20,000 का 10%, ये आएगा हम लोगों का 22,000 रुपया। कितना आएगा? 22,000। तो यहां लिख दोगे 22,000 रुपया, ये लिख दो, ये वर्किंग नोट, ये हम लोगों का वर्किंग नोट नंबर 1 है, तो यहां लिख करके दिखा दोगे, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर? तो ये 22,000 रुपया, और तो कुछ इसमें लिखा नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। तो अब इसको टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे। ये 2,80,000 है, यहां भी हम लोगों का 2,80,000 होगा बाबू। अभी 2,80 में 60 और 20 80 और 82,000 रुपया माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,98,000 रुपया, 1,98,000। ये हम लोगों का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, कौन कौन? शर्मा और कौन बाबू? वर्मा। तो दोनों के बीच हम लोग रेशियो से बांट देंगे इस 1,98,000 को। 1,98,000 रेशियो देखो हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 4:1। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4/5 और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है बाबू। तो 1,98,000 इंटू 4/5, 1,98,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, ये आता है 39600 और गुना कर दोगे इसको 4 से, तो ये आता है 1,58,400। ठीक है, ये तो हम लोगों का पार्टनर का कमीशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि क्लियर हो हम लोगों को। इस क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, ध्यान देना। एक क्वेश्चन में क्या बोलता है? गोपाल और कालू दो पार्टनर था, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था। देखो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है बाबू। गोपाल इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। गोपाल को सैलरी मिलेगा, सैलरी किसको? गोपाल को। पर मंथ कितना? 2,000 रुपया। एंड साथ में कमीशन भी मिलेगा कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान देना यहां बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या बोला है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर वाला फॉर्मूला लगेगा, बोल दिया कि बिफोर चार्जिंग कमीशन। दो ही वर्ड ध्यान रखना है, बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा या आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा। बिफोर और आफ्टर सैलरी लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन देखना है हम लोगों को। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन था। फिर बोलता है कालू इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹20,000। अच्छा, पर एनम कालू को सैलरी मिलेगा 20,000 रुपया पर एनम। पर एनम मतलब पूरे 1 साल का है बाबू ये। एंड ऑल्सो कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ध्यान देना इसमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो 2 पॉइंट यहां पर ध्यान रखना। 2 पार्टनर है गोपाल और कालू, सैलरी दोनों को मिलेगा। गोपाल का देखो पर मंथ है 2,000 रुपया और कालू का है 20,000 रुपया पर एनम। ये सैलरी की बात की। कमीशन की अगर बात करें तो गोपाल को कमीशन मिलेगा 10%, लेकिन इसका बिफोर चार्जिंग है। और कालू को कमीशन मिलेगा कितना? 5%। ठीक है, लेकिन ये आफ्टर चार्जिंग है। गोपाल का है बिफोर चार्जिंग, कालू का है आफ्टर चार्जिंग। प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे साल में 1,84,000। तो कहता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए। तो आइए हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग जानते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग यहां पर क्रेडिट्स हटाते हैं और लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या चीज का पैसा बाबू? तो सर प्रॉफिट का पैसा हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग का प्रॉफिट है 1,84,000। कितना प्रॉफिट है बाबू? 1,84,000। उसके बाद डेबिट साइड आते हैं बाबू। डेबिट साइड सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाता है, जो कि क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोलता है तो हम लोग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देते हैं। फिर सैलरी लिखते हैं, तो लिखेंगे यहां पर पार्टनर का सैलरी, क्योंकि दोनों पार्टनर को सैलरी देना है। गोपाल को भी सैलरी देना है
और कालू को भी सैलरी देना है। ठीक है बाबू, गोपाल को भी और कालू को भी। गोपाल को जो सैलरी बोला है बाबू, ये बोला है 2000 पर मंथ, तो इसको 2000 को हम लोग 12 से इंटू कर देंगे तो ये 24,000 हो जाएगा। ठीक है, गोपाल का जो है बाबू ये 2000 रुपया पर मंथ है, तो ये 24,000 हो जाएगा। इसको 12 से गुना करेंगे क्योंकि पर मंथ है। जबकि कालू का देखो क्वेश्चन में बोला था 20,000 रुपया पूरे साल का, तो इसको 12 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पर एनम है, मतलब पूरे एक साल का ऑलरेडी है। तो टोटल मिला के हो जाएगा 44,000। ये तो सैलरी हुआ। ठीक है, अब हम लोग कमीशन देंगे, दोनों पार्टनर को कमीशन देना है, तो यहां लिख दो पार्टनर का कमीशन। पार्टनर का कमीशन लिखोगे बाबू, पार्टनर का कमीशन। दोनों को कमीशन देना है, गोपाल को भी और बाबू कालू को भी। अब यहां ध्यान देना, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा परेशान करने का कोशिश करता है। क्वेश्चन में बोला था कि गोपाल को जो कमीशन दिया जाएगा 10% वो बिफोर चार्जिंग है। ठीक है, तो वर्किंग नोट में आ जाओ और हम लोग कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गोपाल का कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। बाबू कमीशन निकालने के लिए पहले हम लोगों को नेट प्रॉफिट चाहिए। कमीशन निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? कमीशन निकालने के लिए पहले हम लोगों को नेट प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो आओ हम लोग पहले नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट का मतलब हम थोड़ा देर पहले भी आपको बताए थे कि गिवन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है 1,84,000, माइनस कर देंगे जो एक्सपेंसेज अभी तक हम लोग का हो चुका है। तो एक्सपेंसेज हो चुका है कितना? 20,000 और 44,000 रुपया, 44,000 ये एक्सपेंसेज हो चुका है। तो ये बचेगा बाबू 1,40,000 रुपया। ये कितना बच गया हम लोग का? ये हम लोगों का बाबू बच गया 1,40,000 रुपया। अब इससे हम लोग कमीशन निकालेंगे गोपाल का। तो इसमें बिफोर चार्जिंग था ना, बिफोर चार्जिंग रहता है तब फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट यानी 1,40,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन, तो 10% बटा 100। तो ये कितना होगा बाबू? ये होगा सर 14,000। कितना होगा? 14,000। ठीक है, तो 14,000 हम लोग यहां पर लिख देंगे। ये गोपाल का कमीशन हम लोगों को मालूम चल गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग कालू का कमीशन निकालेंगे। यहां लिखेंगे कालू का कमीशन। तो बाबू इसका कमीशन निकालने के लिए फिर से आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा प्रॉफिट सर? तो 1,84,000 रुपया प्रॉफिट था, 1,84,000। इसमें से अब 44,000 और 14,000 दोनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक्सपेंसेज तो लिखा चुका है, ये भी एक्सपेंसेज निकल चुका है। और आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला, मतलब सारा कमीशन को घटाने के बाद, तो इसलिए इसको भी माइनस कर देंगे अब हम लोग। तो इसमें से 44,000 भी माइनस करोगे और 14,000 भी माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो ए तो 1,40,000 था, 1,40,000 में 14,000 घटाओगे तो 1,26,000 रुपया बचेगा, 1,26,000। ठीक है बाबू, अब इसका कमीशन निकालो। कमीशन निकालो तो कालू का कमीशन बोला था आफ्टर चार्जिंग, क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था? आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला था। और बाबू देखो जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोलता है तो हम बताए थे कि आफ्टर चार्जिंग जब बोलेगा तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है बाबू, तो आ जाओ हम लोग निकालते हैं इसका कमीशन। तो क्या होगा फॉर्मूला? प्रॉफिट यानी 1,26,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन, इसका 5% है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस होता है, तो 100 प्लस रेट, तो रेट कितना है? 5, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105 यहां पर लिख सकते हो बाबू। बिल्कुल सर, अब 5 से इसको भाग दोगे, 5 से 21 बार में कट जाएगा और 21 से बाबू ये हम लोगों का 6 बार में कट जाएगा, ये 6,000 रुपया आएगा। कितना आएगा बाबू? ये हम लोगों का 6,000 रुपया आएगा कमीशन। किसका? कालू का। तो कालू का कमीशन यहां लिख दो 6,000 रुपया। तो 14 और 6 कितना हो गया?
ये 20,000 रुपया। ये हम लोगों का दोनों पार्टनर का कमीशन निकल गया। अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को प्रॉफिट पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो से। टोटल करोगे तो ये 1,84,000 है बाबू। यहां भी हम लोगों का 1,84,000 होगा, ठीक है बाबू। अब डिफरेंस करोगे तो हम लोग लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन? तो गोपाल और कालू। कितना डिफरेंस आएगा? तो इसमें से दोनों को माइनस करोगे बाबू तो ये 1,20,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? 1,20,000। इसको रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में देखो रेशियो दिया हुआ था क्या? इक्वल रेशियो, प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा। 1,20,000 को इक्वल बांटोगे तो 60,000 और 60,000, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और हम लोग आगे अब अगला टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का बाबू मैनेजर का कमीशन। किसका कमीशन? मैनेजर का कमीशन। ये हम लोग अभी पढ़े पार्टनर का कमीशन। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि पार्टनर का जो कमीशन होता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है, लेकिन मैनेजर का जो कमीशन होता है वो एप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है बच्चों। कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? बाबू कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, सेम इसमें भी होता है। अगर कमीशन आप बिफोर चार्जिंग बोला, कमीशन बिफोर चार्जिंग बोला तो प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, और कमीशन आफ्टर चार्जिंग बोला तो कमीशन इंटू रेट बटा 100 प्लस रेट, ठीक है। बात समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला होता है कमीशन निकालने का। हाँ, प्रॉफिट यहां अलग हो जाएगा। यहां पर जो कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट आप लोगे, वो जो प्रॉफिट होगा बाबू वो कौन सा प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट जो गिवन रहेगा माइनस एक्सपेंसेज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एक्सपेंसेज लिखा हुआ है तो उस एक्सपेंसेज को घटाएंगे। याद रखना, जिस एक्सपेंसेज को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है उस एक्सपेंसेज को प्रॉफिट में से हम लोग माइनस नहीं करेंगे मैनेजर कमीशन निकालने के लिए। मैनेजर कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट में से उस एक्सपेंसेज को माइनस नहीं करेंगे जिसको एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है, ठीक है। आओ हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं तो क्लियर होगा पूरा हम लोग का। ये हम लोग का क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बाबू? 3:2 है। विद देयर कैपिटल एज रुपीज 4 lakhs एंड 3 lakhs, ठीक है।